नमस्कार, देवभूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित होने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी गई। देहरादून में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर यूसीसी विधेयक पारित होने की खुशी मनाई। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों का अभिवादन किया और उन पर फूलों की वर्षा करके खुशी जताई। तो यूसीसी पास हो चुका है और अब ये कानून बन चुका है, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई। सीएम धामी ने लोगों पर पुष्प की वर्षा की और उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है जहां पर यूसीसी लागू कर दिया गया है। हालांकि विपक्ष ने काफी विरोध किया, लेकिन उसके बाद भी यूसीसी कानून बन चुका है और उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जहां पर यूसीसी लागू हो रहा है। सीएम धामी पर लोगों ने पुष्प की वर्षा की और वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं का जो जश्न है वो देखा जा रहा है। यहां पर सीएम धामी के ऊपर पुष्प की वर्षा करते हुए बीजेपी कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। और वहीं यूसीसी ड्राफ्ट को पारित कर उत्तराखंड सरकार ने इतिहास रच दिया है, जिसके बाद से सीएम धामी सहित पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी जा रही है। सीएम धामी ने यूसीसी ड्राफ्ट पारित होने के दिन को ऐतिहासिक बताते हुए बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के इतिहास में ये एक ऐतिहासिक दिन है। सरकार ने जनता के सामने जो संकल्प लिया था वो संकल्प अब पूरा कर रही है। राज्य की जनता के सामने जो संकल्प लिया था, राज्य की जनता से जो वादा किया था, अब मिल गया है। उत्तराखंड ने आज इतिहास रच दिया और राज्य विधानसभा ने आज इसे कानून बनाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए यूसीसी बिल पारित कर दिया है और ये कानून जल्द ही लागू हो जाएगा। जल्द ही राज्यपाल की सहमति के बाद ये हो जाएगा। राज्य में फिलहाल इसे लागू किया जाएगा। उत्तराखंड के इतिहास में बहुत ऐतिहासिक दिन है और एक काम जो उत्तराखंड की जनता के समक्ष हमने हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो संकल्प लिया था, जो वायदा उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से किया था, वो वायदा आज पूरा हुआ। आज उत्तराखंड राज्य का एक इतिहास बन गया। यहाँ की विधानसभा ने समान नागरिक संहिता को आज पारित कर दिया और एक कानून बनने की दिशा में आगे बढ़ गए। जल्द ही ये कानून लागू होगा, जिससे सबको समानता का अधिकार मिलेगा। मैं उत्तराखंड की सरकार को बधाई देता हूं और साथ ही उत्तराखंड की जनता का आभार प्रकट करता हूं। जब हम चुनाव में गए थे तो हमने कहा था यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया और हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो धारा 370-35A को जम्मू कश्मीर से हटाने की बात कही थी, ट्रिपल तलाक से निजात दिलाने की बात कही थी, भव्य राम मंदिर बनाने की बात कही थी, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की बात कही थी और ये सारे वायदे तो हमने पूरे किए ही। अब उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको भी लागू किया है। और आइए आपको सीधे चलते देहरादून, जहां पर सीएम धामी संबोधित कर रहे हैं। कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की है और ये सीधी तस्वीरें देहरादून से। सीएम धामी इस विशेष कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। यूसीसी पारित होने पर स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है सीएम धामी का और पुष्पों की माला से उनका अभिवादन करते हुए कार्यकर्ता और नेता। तो यूसीसी पारित होने पर ये विशेष कार्यक्रम किया जा रहा है। नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम है ये, जिसमें सीएम धामी पहुंचे हुए हैं देहरादून में। ये विशेष कार्यक्रम और सीएम धामी का स्वागत करते हुए तमाम नेता कार्यकर्ता समस्त जौनसार बाबर की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। मेरा निवेदन डॉक्टर महेश कुड़ियाल जी से और डॉक्टर गीता खन्ना जी से कि वे आए और पूरी डॉक्टर फ्रेटर्निटी की ओर से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को बुके भेंट कर उनका, डॉक्टर कुलदीप दत्ता जी से भी मेरा निवेदन कि वे भी आए और आप तीनों लोग, क्योंकि आप तीनों समाज की विशेष चिंता करते हैं, तो आप डॉक्टर्स के साथ साथ समाज सेवी भी हैं। तीनों से निवेदन, एक बार सभी लोगों से निवेदन, जोरदार तालियां बजाकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन। गौर साहब, बस 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 मैंने आपसे करा दिया ना, बस प्लीज।
तो तस्वीर आप देख रहे हैं देहरादून से। सीएम पुष्कर सिंह धामी का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। यूसीसी पारित होने के बाद ये विशेष कार्यक्रम जो देहरादून में आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की है। तमाम नेता और कार्यकर्ता यहां पर सीएम धामी का अभिनंदन कर रहे हैं। तो विशेष कार्यक्रम ये, और पुष्कर सिंह धामी जी के लिए ये विशेष कार्यक्रम का आयोजन यूसीसी पारित होने पर यहाँ पर बीजेपी के नेता सीएम धामी का अभिनंदन करते हुए उन्हें फूलों की माला पहनाते हुए दिखाई दिए। और ये यूसीसी कानून काफी लंबे समय से चर्चा में बना हुआ था। हालांकि अभी राज्यपाल के पास इसे भेजा गया है और जल्द ही ये पूर्ण रूप से लागू भी हो जाएगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड पहला राज्य होगा जहां पर यूसीसी लागू किया जा रहा है। इससे पहले गोवा में कानून बना हुआ है, लेकिन उत्तराखंड पहला राज्य होगा। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून लागू होने पर सभी धर्मों में खुशी का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मजिंदर सिंह सिरसा ने धामी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से सभी वर्गों को साथ में लेकर चलने का काम किया गया है। उन्होंने कहा पहली बार ऐसा सिविल कोड मिला है जिससे लोगों के सम्मान में इजाफा हुआ। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले लंबे समय से सिख समुदाय में जो शादियां होती थी वो हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से होती थी और कांग्रेस शासन काल में हमें आनंद मैरिज एक्ट का सर्टिफिकेट दिया जाता था। तो राष्ट्रीय सचिव मजिंदर सिंह सिरसा ने फैसले का स्वागत किया है और उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो रही है। कानून लागू होने पर सभी धर्मों में खुशी का माहौल है। अब उत्तराखंड में सभी के लिए एक कानून होगा, ना तो किसी विशेष धर्म का कानून यहाँ पर चलेगा। और काफी लंबे समय से इसको लेकर चर्चा की जा रही थी और सुझाव इससे सभी धर्मों से मांगे गए थे जिससे कि किसी को भी किसी कानून पर कोई आपत्ति ना हो। और अब यूसीसी उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है, जिसको लेकर मजिंदर सिंह सिरसा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, खुशी जताई है। यानी कुल मिलाकर सब धर्मों में इस कानून के लागू होने पर खुशी का माहौल है, क्योंकि अब किसी धर्म विशेष के लिए कोई अपना अलग से कानून नहीं होगा और ऐसे में जो कानून उत्तराखंड में है वो सभी के लिए समान होगा। यानी किसी विशेष धर्म का यहाँ पर कोई भी कानून नहीं चलेगा। यूसीसी लागू हो चुका है, सभी के लिए एक नियम एक कानून होंगे जिसका पालन उत्तराखंड वासियों को करना होगा। तो उत्तराखंड पहला राज्य बन चुका है जहां पर यूसीसी लागू हो रहा है। वहीं मजिंदर सिंह सिरसा ने खुशी भी जाहिर की है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता अनुज अवस्थी से। अनुज, तो यूसीसी कानून लागू हो रहा है उत्तराखंड में और ऐसे में खुशी सभी धर्म जता रहे हैं, क्योंकि अब एक किसी धर्म विशेष का कानून नहीं चलेगा बल्कि एक कानून सभी के लिए समान रूप से लागू होगा। जी बिल्कुल, कल जिस तरीके से विधानसभा में मुख्यमंत्री ने यूसीसी बिल पारित किया और पारित होने के बाद लोगों में खुशी दिखाई दे रही है। विधानसभा से लगा करके और बीजेपी प्रदेश कार्यालय तक आतिशबाजी करी गई, ढोल नगाड़ों से मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया, साथ ही साथ फूल मालाओं से भी मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री एक ऐतिहासिक काम करके आए, इसको लेकर के मुख्यमंत्री को बधाई भी दी गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी बधाई दी है। साथ ही साथ पूरे प्रदेश में इस समय खुशी का माहौल है। पूरा प्रदेश इस समय दीपावली मना रहा है कि आज जो यूसीसी कानून है ये सभी धर्मों के लिए, किसी एक धर्म के लिए नहीं है, ये सभी धर्मों के लिए यूसीसी कानून है। और इसी यूसीसी कानून को लेकर के लगातार अब विरोध के जो सुर दिख रहे थे वो अब खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष भी अब कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सभी लोगों में खुशी है। आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी खुशी मनाई गई, जिसको देखते हुए लगातार ये देखा जा रहा है कि प्रदेश कार्यालय हो, बीजेपी का हर वो नेता हो जो यूसीसी को लेकर खुशी मना रहा है। साथ ही साथ अभी भी मुख्यमंत्री का सम्मान समारोह बीजेपी का जो महानगर कार्यालय है वहां पे सम्मान समारोह हो रहा है और सम्मान समारोह के साथ साथ वहां पर भी जो है मुख्यमंत्री का स्वागत और अभिनंदन। जी बिल्कुल अनुज, और हम देख सकते हैं कि सभी धर्म इसको लेकर काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब एक ही कानून होगा जो सबके लिए लागू हो रहा है। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।
और वहीं विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित होने पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने खुशी व्यक्त की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य ने देश के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया है। उत्तराखंड विधानसभा के सभी सदस्यों को विधेयक पारित करने और सत्र को सुव्यवस्थित संचालित करने में सहयोग के लिए धन्यवाद किया है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भी समान नागरिक संहिता को समाज की एकरूपता वाला कानून बताते हुए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। आज उत्तराखंड के सदन में समान नागरिक संहिता पास हुआ है। मैं सभी उत्तराखंड वासियों को और देश के वासियों को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। एक बहुत ही बढ़िया कानून वंचित के लिए, गरीब के लिए, महिला के लिए आज उत्तराखंड कानून सरकार द्वारा सदन में लाया गया था, उसे हमने आज पारित किया है। ये देश को सशक्त करेगा, मेरी बहन को सशक्त करेगा, महिला को सशक्त करेगा और पूरे देश में एक नज़ीर पेश करेगा। एक छोटा सा राज्य है उत्तराखंड और यहाँ के युवा मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि यूसीसी हम लेकर आएंगे, जिसमें हम महिलाओं के हित की बात करेंगे, उस वंचित वर्ग की बात करेंगे जिसकी आज तक कहीं सुनवाई नहीं हुई। तो जहाँ प्रॉपर्टी राइट्स हों, अडॉप्शन हो, मैरिज राइट्स हो, डिवोर्स राइट्स हो, ये सारी राइट्स लीगली अब मेरी बहन को मिलेंगी। हरियाणा सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना उत्तराखंड के मंगलौर पहुंचे। करतार सिंह भड़ाना के मंगलौर पहुंचने पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने फूल मालाओं से करतार सिंह भड़ाना का जोरदार स्वागत किया। करतार सिंह के अचानक पहुंचने पर उपचुनाव की सरगर्मी भी तेज हो गई है। इस दौरान करतार सिंह ने बयान भी दिया जिसने उपचुनाव की खबरों को और हवा दे दी है। बता दें कि मंगलौर विधानसभा सीट से बीएसपी से विधायक रहे सरवत करीम अंसारी का निधन हो चुका है। अब मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतरती हुई नजर आ रही हैं। मैं 19 साल पहले आया था और आज प्यार देख के मालिक से, अपने राम जी से, सबसे कहना चाहता हूं कि मंगलौर का कुछ ऐसी कृपा कर दे जो मंगलौर बेंगलोर बन जाए। और वो जब इसकी इच्छा हो जाएगी तो मंगलौर की इच्छा हो जाएगी तो ये मंगलौर से बेंगलोर बन जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान की सबसे अच्छी सिटी है वो। तो अगर बस वजह जो सम्मान मुझे मिला है, उस सम्मान के बदले में अपनी जिंदगी भी लगा दूंगा। बीजेपी मसूरी मंडल के कार्यकर्ता विधानसभा में समान नागरिक संहिता का प्रस्ताव पास होने पर मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक पर सरकार के पक्ष में नारेबाजी कर मिठाइयां बांटी। बीजेपी मसूरी मंडल के पूर्व अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता का बिल प्रस्तुत कर पास करा दिया है, जो राज्य के लिए ऐतिहासिक पल है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता पास करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है और इस कानून के लागू होने के बाद दुराचार, विषमता, असमानता सब कुछ दूर हो जाएगा। आज उत्तराखंड जो है देश का प्रथम राज्य बना है जिसने जो है यूसीसी को जो है विधानसभा में पास करके लागू करने का काम किया है। और मैं मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और पूरे सरकार को बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने जो है एक उत्तराखंड राज्य ऐसा बनाया जिसने पहली बार इसमें यूसीसी को लागू किया है। और हम मानते हैं कि जहां कानून में जो क्रिमिनल लॉ है उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी जाति के आधार पर नहीं है, किसी धर्म के आधार पर नहीं है, तो वहाँ सिविल जो लॉ है उसमें एक ही देश में रहने वाले नागरिक के लिए अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए। इसी नियत ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आया है और मैं मानता हूँ कि आने वाले वक्त में इस कोड से जो है जो लोग जिनको थोड़े बहुत बिंदुओं में कहीं शंका है, निश्चित ही उनकी भी शंका दूर होगी। और वहीं यूसीसी विधेयक पारित होने पर राज्य के एलओपी और कांग्रेस विधायक यशपाल आर्य का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मसौदा पेश करने के बजाय सीधे विधेयक पेश किया गया। 2 घंटे के अंदर चर्चा शुरू हुई। हमने दोनों ही दिन चर्चा में भाग लिया। हमारे विधायकों ने सुझाव दिए और कुछ आपत्तियां भी जताई। साथ ही सरकार से कमियां दूर करने को भी कहा गया। सात 800 पन्नों का दस्तावेज ड्राफ्ट और उसको पढ़ पाना संभव सा नहीं है। पर्याप्त समय विधायकों को मिलना चाहिए था, माननीय विधायकों को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए था और 2 घंटे में ड्राफ्ट को पेश न करते हुए
सीधे बिल को, विधेयक को प्रस्तुत किया गया और 2 घंटे के बाद में चर्चा शुरू हो गई। लेकिन हमने चर्चा में लगातार भाग लिया है, कल भी भाग लिया, आज भी भाग लिया। हमारे माननीय विधायकों द्वारा अपने सुझाव भी दिए गए, आपत्तियां भी दर्ज की गई। फॉरेस्ट लैंड स्कैम मामले में उत्तराखंड के आईएफएस अधिकारी सुशांत पटनायक का नाम सामने आने पर ईडी ने बुधवार को उनके कैनाल रोड स्थित निवास पर छापेमारी की। देर रात तक उनके घर ईडी की कार्रवाई जारी रही, जिसमें भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। सुशांत पटनायक के घर पर ईडी की छापेमारी में 4.5 करोड़ कैश मिला है। साथ ही 34 करोड़ की चल अचल संपत्ति के डॉक्यूमेंट भी हाथ लगे हैं। बता दें कि पटनायक के घर पर कैश मिलने के बाद टीम को नोट गिनने के लिए मशीन बुलानी पड़ी। जब कैश काउंट खत्म हुआ तो रकम 4.5 करोड़ रुपए निकली। ईडी ने मंगवाई नोट गिनने की मशीन। छापेमारी में 4.5 करोड़ कैश मिला है। आईएफएस अधिकारी के घर ईडी ने छापेमारी की थी और 4.5 करोड़ कैश मिलने की बात कही जा रही है। सुशांत पटनायक के घर पर ईडी की रेड रही। आईएफएस अधिकारी है सुशांत पटनायक और यहाँ पर इतनी ज्यादा कैश था यहाँ पर कि इसके लिए मशीन बुलवानी पड़ी और जब काउंट किया गया, गिनती की गई तो 4.5 करोड़ की ये रकम निकली है। आईएफएस अधिकारी सुशांत पटनायक के घर ईडी की ये रेड और 4.5 करोड़ कैश मिलना अपने आप में काफी हैरान करने वाली ये रकम है, क्योंकि इस मात्रा में अगर इतना कैश घर में रखा है तो अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की हेराफेरी यहाँ पर रही होगी, क्या भ्रष्टाचार रहा होगा। इसका अंदाजा लगाना बहुत आसान है। फॉरेस्ट ऑफिसर हैं सुशांत पटनायक और 4.5 करोड़ कैश अगर घर से मिलता है, जाहिर सी बात है और कई डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ से मिले हैं जो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहे हैं। कुछ गैर कानूनी तरीके से जो ज़मीन अर्जित की गई है उसका भी खुलासा होने की बात कही जा रही है। तो काफ़ी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहे हैं और 4.5 करोड़ कैश अगर मिलता है तो भ्रष्टाचार का अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे साथ संवाददाता अनुज अवस्थी जुड़े हुए हैं। अनुज, आईएफएस अधिकारी हैं और 4.5 करोड़ का कैश मिलना अपने आप में भ्रष्टाचार की क्या सीमा रही होगी, इसका अंदाजा बेहद आसानी से लगाया जा सकता है। जी बिल्कुल, कल जिस तरीके से सुबह 6 बजे से लगा करके और रात करीब 9 बजे तक ईडी की लगातार छापेमारी जारी रही है, जिसमें जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के घर पर रात 9 बजे तक ईडी ने पूछताछ करी है। हरक सिंह रावत भी मौजूद थे, उनसे भी ईडी ने पूछताछ करी है। इसके अलावा उनके जो परिवार के परिजन थे उनसे भी ईडी ने पूछताछ करी। रात करीब 9 बजे ईडी वहां से निकली है और सभी दस्तावेज लेकर के ईडी वहां से निकली। इसके अलावा अगर बात करें आईएफएस अधिकारियों की, अगर बात करें तो किशन चंद जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल जा चुके हैं, उनकी यहाँ भी ईडी ने छापेमारी करी। इसके अलावा सुशांत पटनायक जो आईएफएस अधिकारी हैं, इनके खिलाफ अभी कुछ दिन पहले महिला से छेड़छाड़ का भी मामला सामने आया था, जिसके कारण इन्हें पद से विमुक्त कर दिया गया था। इन्हें वन विभाग के मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया था। लेकिन कल सुबह ही ईडी ने इनके खिलाफ कार्रवाई की, चूंकि मामला मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड था तो इस वजह से ईडी ने कार्यवाही करी और कल देर रात तक लगातार 2 मशीनें पहले ईडी ने मंगवाई थी नोट गिनने को लेकर के, लेकिन जिसमें से एक मशीन खराब हुई और मशीन खराब होने के बाद नई मशीन मंगवाई गई। तो एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि एक बड़ा अपडेट ये भी है कि करीब जो 2000 के नोट जो मार्केट में बंद कर दिए गए थे सरकार के द्वारा, आरबीआई के द्वारा बंद कर दिए गए थे, आईएफएस अधिकारी के घर 2000 के नोट भी बरामद हुए। ईडी ने अभी तक एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो नहीं बताया है कि अभी कितना पैसा बरामद हुआ है, लेकिन अगर सूत्रों से अंदाजा लगाया जा रहा है कि करीब करीब 5 से 6 करोड़ के आसपास संपत्ति मिली हुई है घर पे। साथ ही साथ ईडी ने कई ऐसे दस्तावेज खंगाले हैं जिसके बाद वो इनके मुंबई स्थित जो आवास है, दिल्ली स्थित जो आवास है, वहां छापेमारी आगे की जाएगी। ईडी के अधिकारी अभी कुछ तैयार नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी तक ये है कार्यवाही ये हुई है कि लगातार ईडी की कार्यवाही जारी है और अभी भी अगर आपकी ताजा अनुज, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा और अपडेट आपसे लेंगे। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।